नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं उनके सारे क्वेश्चन ये आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने इन क्वेश्चनों की सीरीज हमसे पढ़ ली तो मैं मानता हूँ कि आपको रीजनिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप रीजनिंग में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ क्लास पूरा देखोगे जब भी समझ में आएगा। अगर पहला क्वेश्चन देख के ही भज जाओगे तो भाई समझ में नहीं आने वाला। कभी आप सोचो कि आप कॉपी और पेन के माध्यम से पढ़ा रहे हो तो हमारा समझ में नहीं आने वाला। तो भाई सबसे अच्छी बात होती है कॉपी और पेन से जो भी समझाया जाता है तो बहुत ही आसानी पूर्वक समझाया जाता है। बोर्ड पर समझाऊंगा तो एक निगाह आपकी लम रहेगी, एक निगाह बोर्ड की लम रहेगी, ठीक है, तो लिखने में ही दिक्कत रह जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ क्लास पूरा देखो, पूरा देखने के बाद अगर समझ में ना आए जब कह देना, ठीक है। क्वेश्चन वन देखते हैं, ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हैं। क्वेश्चन वन कहता है, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, रानी ने अनूप का क्या संबंध है। मतलब रानी से अनूप का क्या संबंध है। तो भाई ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन को आप कहते हैं खूनी रिश्ते, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला पढ़ते हैं, यदि रानी के पिता के चाचा। अब रानी के पिता, अब देखिएगा भाई हम लिख लेते हैं रानी, ठीक है। तो रानी हो गया। अब रानी के क्या है भाई, रानी के पिता। तो रानी के हम यहाँ मान लेते हैं ऊपर, चलो पिता लिख लेते हैं यहाँ, पिता। रानी के पिता, पिता कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं। रानी के पिता के चाचा। अब रानी के जो पिता हैं, पिता के चाचा क्या होंगे भाई, चाचा होते हैं उनके बाप समान। तो इनके भी जो पिता है इनके भी यहाँ लिख लेते हैं हम चाचा, ठीक है। रानी के पिता के चाचा, क्योंकि चाचा होते हैं बाप समान और बाप कहाँ आता, ऊपर आता, ठीक है। चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। जो अनूप है ना, अनूप के पिता, अब अनूप के पिता के पोते हैं। अब अनूप के पिता के पोते कैसा बनेंगे भाई, बताइए जल्दी से। अब देखिएगा हमारा ये लॉजिक हो चुका है गलत। क्यों? क्योंकि भाई हमें अब ऊपर जानी थी संख्या, अब ऊपर जानी थी संख्या क्योंकि अनूप के पिता के पोते होंगे। पोते कैसे होंगे, क्योंकि अभी बताता हूँ, देखिएगा मैं स्लाइड दूसरी बनाता हूँ। देखिएगा रानी हो गया ये, ठीक है। रानी के क्या है भाई, ये पिता। पिता के क्या हो जाएंगे भाई, पिता क्या हो, चाचा। चाचा होते हैं बाप समान। अब चाचा तो हैं वो पोते हैं, किसके हैं वो, अनूप के पिता के। जो अनूप है ना, ये अनूप ऊप है, अनूप तो है अनूप के पिता, अनूप के पिता, ठीक है। पिता लिख लेता हूँ मैं अनूप का ऊपर, और पोते हो जाएंगे ये वाले नीचे इसके चाचा, ठीक है। अब समझ गए आप, क्वेश्चन ने कहा है रानी के पिता। अब रानी के पिता द्वारा समझते हुए चलो, रानी के पिता के चाचा, पिता के चाचा क्योंकि बाप समान होते हैं, ऊपर आ गए। अनूप के पिता के, जो अनूप है अनूप के पिता के पोते हैं। पोते कौन है, जो इसके रानी के पिता के चाचा हैं, मतलब रानी के पिता के चाचा, ठीक है। रानी के पिता के चाचा क्या हो गए, ये पोते हो गए, पोते। अब ये भाई ये पोते लगे, चाचा किसके लगे भाई, अनूप के पिता के। अब क्वेश्चन आगे कहता तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। अब अनूप तो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है भाई, इकलौता पुत्र है, अभी ना कोई इसकी बहन है यहाँ ना कोई भाई है। अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। रानी से अनूप का क्या संबंध है। अब रानी से अनूप का, अब ये रानी है और रानी से अनूप का क्या संबंध है। अब हमेशा याद रखना कि इसमें पूछा गया है रानी से अनूप का, जिसके साथ का लगा हुआ होता है तीर, हम उसकी लमकुई कर देते हैं, ठीक है। तो अनूप का बताइए जल्दी से, ठीक है, अनूप का। तो भाई रानी से अनूप का क्या संबंध है तो रानी अनूप को क्या कहेगी, जल्दी बताओ। जिसके साथ का लगा हुआ होता है ना, जैसे अनूप का लगा हुआ तो अनूप के साथ हमने तीर कर दिया। अब रानी अनूप को क्या कहेगी, आप सीधा क्वेश्चन में कह सकते हो। तो रानी अनूप को कहेगी, देखेगा ये इसके पिता हैं, पिता के पिता दादा हुए, और दादा के दादा क्या होगा भाई, परदादा हो गए। तो परदादा ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भले ही पजल थोड़ी सी, मतलब जो आपका क्वेश्चन था भारी अच्छे लेवल का था, पर आपका ये शुरू में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन टू कहता है निम्न प्रश्नों में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखो कि इसमें एक विषम संख्या होगी। मैं जल्दी जल्दी स्पीड से करा देता हूँ, मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसके कराए हैं। चाहूँ तो मैं इसको आपको होमवर्क में भी दे सकता हूँ, होमवर्क में मैं इसको देता हूँ तो आप इसको होमवर्क में करके लाना। होमवर्क में मतलब होता है कि आप कमेंट में इसका आंसर देना, बस आपको प्लस करना प्लस करना प्लस करना। इसमें एक संख्या देख लेना कि आपको गलत आ जाएगी, अब जौन सी भी गलत आएगी वो आप राइट आंसर दे देना, ठीक है। चलिएगा, गलत का मतलब है कि एक संख्या इसमें विषम आएगी, गलत
ठीक है, जोड़ने के बाद एक संख्या विषम आएगी और 3 संख्या सम आएंगी, तो उस संख्या को बताना कि कौन सी संख्या ऐसी है जो कि आपकी विषम है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है यदि 54 प्लस के 43 बराबर 2 और 60 प्लस के 51 बराबर 0 तो 62 प्लस के 72 बराबर क्या संख्या होगी। ठीक है, 54 प्लस के 43 बराबर 2 है और 60 प्लस के 51 बराबर 0 तो 62 प्लस के 72 बराबर क्या संख्या होगी। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से करने की कोशिश करें आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही हल्का क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे तो आप समझ लो कि आप बहुत ही बुरी स्थिति में जा रहे हो। ठीक है, तो चलिएगा करने की कोशिश करते हैं। देखिए 54 प्लस के 43 बराबर 2 कैसे लाए, तो कुछ नहीं करना, आपने करना है 54 प्लस के कितना करना है आपको 43 करना है और बराबर 2 लाना है। अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, प्लस कर लो, प्लस कर लो। 5 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे, 4 3 कितने हो जाएंगे 7 और माइनस लगाएंगे तो 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार से आपने 60 करा, 60 प्लस के आपने 51 करा, 51 बराबर कितना करा 0। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 6 0 कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, 5 अरे कितना होता है 6। अब 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। 62 है, 62 प्लस के 72 है वो बराबर हमें क्वेश्चन मार्क लाना है। तो 6 2 कितने हो गए 8 और 8 7 2 कितने हो गए 9, मतलब इन्हें प्लस करा, इन्हें प्लस करा। 6 2 कितने हो गए भी आपके 8 हो गए और 7 2 कितने हो गए आपके 9 हो गए। अब 8 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे भी आपका 1 बचेगा और एक ही आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब चलिएगा क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें क्या लानी है भाई, संख्या लानी है। अब संख्या किस प्रकार से लाएंगे जल्दी से बताइएगा, आपको संख्या किस प्रकार से आएगी यहाँ, जल्दी से बताओ फटाफट स्पीड के साथ बिना देरी करे हुए। बताइए भाई जल्दी से, आपने कर लिया होगा अब तक तो ये क्वेश्चन। चलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। डी है, डी एच एल यहाँ क्या आएगी, तो आपको ये देखना है कि डी से एच तक गए, एच से एल तक गए, एल से अगली संख्या क्या होगी। तो आपने देखा ये भी सी डी ई एफ जी एच कितना हो रहा है भाई प्लस के 4 हो रहा है। ठीक है, एच आई जे के एल कितना हो रहा है भाई प्लस के 4 हो रहा है। एल एम एन ओ तो प्लस के 4 करेंगे, एल एम एन ओ पी कितना आ जाएगा भाई यहाँ पी आ जाएगा। ठीक है, पी आ जाएगा। और दोस्तों लाइट चली गई है, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इस क्लास को बना देता हूँ बस मैं। पी के बाद में अगली संख्या देखते हैं हम टी तक जाने के। पी क्यू आर एस टी तो प्लस के 4 करा तो आपका कितना आएगा टी आएगा। अब ए है, ए से ई तक जाना है, ई से आई तक जाना है, आई से जो अगली संख्या आएगी कहाँ पर, यहाँ जाना है और यहाँ से अगली संख्या तक जाना है। कितना प्लस होगा वो भी देख लेते हैं। ए बी सी डी ई तो प्लस के 4 करने पर भी ई आएगा, प्लस के 4 करने पर आई आएगा और प्लस के आई में मतलब आई में प्लस के 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आई जे के एल एम एम तो एम आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पी एम। पी एम मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देता हूँ मैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही स्पीड के साथ में इसको करा के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन लास्ट है। क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या ढूंढनी है। जल्दी से बताइएगा कि संख्या क्या होने वाली है इसमें। ठीक है, तो संख्या ढूंढने के लिए आपने देखा मैंने बताया था कि जिधर बड़ी संख्या होती है उधर सोल्व करना। बड़ी संख्या तो भाई आपकी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो भाई सोल्व करके देखो जिधर भी सोल्व होता है। तो हमने क्या काम करा 8 करा, 8 मल्टीप्लाई 3 करी, 8 के कितने होते हैं भाई आपके 24 होते हैं। 24 माइनस के 3 करा तो कितना बैठा भाई आपका 21 बैठा। इसी प्रकार से कितना 6 है, 6 मल्टीप्लाई 5 करा, 6 पंजे कितने होते हैं भाई आपके 30 होते हैं और 30 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 5 करेंगे तो कितना बैठा भाई आपका 25 बैठा। अब आप सोच रहे हो यहाँ 3 करा यहाँ 5 करा, ऐसा क्यों, 3 तो यहाँ करना चाहिए। तो भाई कहने का मतलब यह है कि 8 और 3 की मल्टीप्लाई करी 24 आ गया और जो से ये 3 है ना इस वाले को माइनस करेंगे तो 21 आ गया। 6 और 5 की मल्टीप्लाई करी 30 आ गया और यही वाला 5 तो है ना इसे माइनस करा तो आपका 25 आ गया। इसी प्रकार से 12 है, 12 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 12 दूनी कितने होते हैं आपके 24। 24 में से यही वाला 2 माइनस करेंगे जो बीच वाला है, 2 माइनस करेंगे तो 24 में से 2 घटाए कितना बचा भी आपका, जल्दी से बताइएगा 22 बचा। और 22 ही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा दोस्तों लाइट चली गई है, अब लाइट चलेगी तो भाई क्लास तो आपको यहीं रोकनी पड़ेगी। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास। बैठ जाइए, जय भारत।